हेलो बच्चों बेटा आज अपन है ना क्लास 9 मैथमेटिक्स राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई दोनों की एक ही सेम बुक है एक्सरसाइज 1.4 है ना। इसके अपन क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए है ना। उत्तरोत्तर का मतलब होता है सक्सेसिव, एक के बाद एक है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सक्सेसिव, SUCCESSIV सक्सेसिव। आवर्धन का मतलब होता है बड़ा करना है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन से नंबर लाइन बताइए आपको संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए है ना। तो C 3.765 बाई सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो देखो बेटा बहुत आसान प्रश्नावली है ये। पहला प्रश्न ही है ये, इसमें दो ही प्रश्न है बेटा इस प्रश्नावली के अंदर है ना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये दो प्रश्न हैं इसके अंदर। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए और दूसरा प्रश्न है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के ऊपर बार यानी 26 रिपीट हो रहा है 4.26 है ना को देखिए। कितने दशमलव? 4 स्थानों तक, तो 4.2626 ठीक है ना। ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो देखो बेटा इसमें क्या है कि ये जो 3.765 है ना, तो ये देखो किस किस के बीच होगा बेटा? ये 3.7 और 3.8 के बीच होगा। ये होगा कि नहीं होगा है ना। 3.765 है ना। तो देखो 3.7 से तो क्या है, ये बड़ा है ना, और 3.8 से क्या है, ये छोटा है। आई ना बात समझ में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 3.7 और 3.8 के बीच में है ना। अब ये 3.7 और 3.8 किसके बीच होंगे बताओ? ये 3 और 4 के बीच होंगे है ना। ये 3 और 4 के बीच होंगे। तो देखो मैं सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ आपके लिए है ना। तो देखो आप भी इस तरह से नंबर लाइन ड्रॉ करके ही आपको ये सवाल करने हैं ना। देखो ये मैंने मध्य बिंदु इसका लगभग मार्क कर लिया। ठीक है, इसको देखो 5 बराबर भागों में बांट देता हूँ मैं इसको है ना। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ऐसे देखो इसको बराबर भागों में बांटा मैंने 5 में। 1 2 3 4 और ये 5 है ना। तो देखो ये इस तरह से हो गया बेटा। ठीक है ना। तो ये मेरा है 0, ये 1 है ना। ऊपर लिखते हैं बेटा इसमें है ना। देखो ये 0 1 2 3 मैंने नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं। 3 4 5 है ना। इधर की तरफ क्या है? -1 -2 -3 -4 -5 है ना। और ये इस तरह से बढ़ती चली जाएगी ये है ना। अच्छा अब देखो ये जो है हमारा 3.765 ये किस किस के बीच है बताओ? 3 और 4 के बीच में है ना। देखो ये 3 और ये 4 इनके बीच में है ये है ना। देखो यहाँ ठीक है ना, इसके बीच में है ये संख्या। अब इसको बड़ा करूंगा मैं, इस 3 और 4 को क्या करूंगा बेटा? बड़ा करूंगा। ठीक है ना। तो 3 और 4 को बड़ा किया मैंने। ठीक है ना। तो 3 और 4 को बड़ा करने के देखो यही सेम मैंने बड़ी लाइन खींच दी। ठीक है ना, यही सेम क्या किया मैंने, इतनी ही बड़ी लाइन खींची है ना। तो अच्छा देखो इसको 0 से भी ले सकते थे हम। किससे ले सकते थे इसको? 0 से भी ले सकते थे। ठीक है ना। लेकिन अब इसके क्या है, देखो 3 और 4 के बीच में है, तो एक हिस्से पे तो क्या हो गया? 3 हो गया, और एक हिस्से पे क्या हो गया? 4 हो गया, क्योंकि ये 3 और 4 के बीच में है ये है ना। तो अब देखो इसके वापस से मैं कितने हिस्से करूंगा? वही 10 हिस्से किए मैंने है ना। देखो सेम इसके जस्ट नीचे जहाँ निशान ऊपर लगे हुए हैं वही निशान मैंने क्या लगा दिए? नीचे लगा दिए। देखो ये 5 का हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो देखो ये 3 है ना, ये 3 हो गया। ये कितना हो गया बताओ? 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और ये 4 है ना। तो देखो 3 को 3.0 लिख सकता हूँ मैं, 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4.0 है ना। तो आ गया ना बेटा। तो अब देखो ये 3 और 4 के बीच में था ना, तो अब ये क्या है? 3.7
है ना 6.5, तो ये किस किस के बीच है बताओ, 3.7 और 3.8 के बीच है। तो यानी 3.7 तो बड़ा है और 3.8 से क्या है ये छोटा है। तो अब देखो यहाँ पे कहाँ हो गया, ये रहा 3.7 का निशान ये रहा और 3.8 का निशान ये रहा, यानी इनके बीच में है ये जो 3.765 को लोकेट करना है कि नहीं करना है मुझे, तो इसके और इसके बीच में हो गई ये, है ना। तो अब देखो इसका जो ये सिरा है, ये वाला सिरा है ना, इस एक सिरे को तो मैं लूँगा 3.7, है ना, और इस वाले सिरे को क्या लूँगा बेटा मैं 3.8 ले लूँगा, है ना, क्योंकि अब मुझे इस 3.7 और 3.8 के 10 हिस्से करने हैं। यहाँ मैंने किसके करे बताओ, 3 और 4 के बीच के 10 हिस्से कर दिए मैंने, है ना। यहाँ किसके हिस्से करूँगा, 3.7 और 3.8 के बीच के कितने हिस्से करूँगा, 10 हिस्से करूँगा, ठीक है ना। तो अब देखो मैंने ये लाइन खींची इस पर, वही सेम इस तरह से, ठीक है। देखो इसकी ये निशान लगा दिया, है ना, ये इसकी सीध में लगाया, 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 ये इसकी में हो गया, ये इसकी सीध में हो गया, ये इसकी में हो गया, ये इसकी में हो गया, ये इसकी में, ये इसकी में ना। तो देखो बेटा अब मैंने क्या बताया था, ये 3.7 और 3.8, तो इस सिरे पे 3.7 होगा, इस सिरे पे क्या होगा 3.8 होगा, तो यहाँ हो गया 3.7 और यहाँ क्या हो गया 3.8, है ना। तो अब ये अगला वाला क्या होगा बताओ, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, इस तरह से, है ना। तो ये क्या हो गया बताओ, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 और ये बड़ा हो गया 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79, है ना। तो अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, 3.7 को 3.70 लिख सकता हूँ, ऐसे 3.8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3.80। देखो 3.70 के बाद 3.71 आ गया और 3.79 के बाद 3.80 आ गया, है ना। अब देखो वापस फिर चलो यहाँ पे 3.7 है ना 65, ठीक है। तो ये 3.76 और 3.77 के बीच होगा कि नहीं होगा, ये किसके बीच होगा बेटा, देखो 3.76 के बाद में 5 हिस्से और चल रहा है, तो अगला हो गया ये 3.76 और 3.77 के बीच होगा ये, ऐसे तो होगा। देखो 3.765, 3.766, 3.767, है ना। तो क्या हुआ बेटा, ये 3.76 और 3.77 के बीच होगा, यानी ये रहा देखो 3.76 और 3.77 के बीच ये नंबर होगा, है ना। अब इसके जो दो सिरे, अब ये नंबर लाइन जो है, ठीक है ना, मैंने यहाँ नंबर लाइन बना दी, ठीक है, इस जगह मैंने ये नंबर लाइन बना दी, वही सेम, ठीक है बच्चों। ये लो बेटा, ये मैंने नंबर लाइन बना दी, ये है ना। देखो अब इसका ये सिरा तो क्या हो जाएगा 3.76 हो जाएगा और ये वाला सिरा क्या हो जाएगा 3.77 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 3.76 और ये हो गया 3.77, है ना। तो देखो बेटा बीच का ये सेंटर हो गया, है ना, इसकी सीध में ये, 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 थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं ना, कोई बात नहीं, मतलब समझ में आ जाना चाहिए, है ना। देखो ये 3.76 है ना। तो अगला क्या हो जाएगा बेटा 3.761, 3.762, क्योंकि ये 3.76 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3.760 लिख सकता हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और ये क्या हो गया 3.765, 3.766 और ये हो गया 3.767, है ना। देखो 765, 766, 767, ये हो गया 3.768, 3.769 और 3.77 और ये इसके आगे क्या लगा सकता हूँ मैं 0। तो अब आ गया, देखो बेटा ये क्या था हमारा 3.765, कहाँ है, ये रहा, है ना। तो ये जो बिंदु है ये वाला, ठीक है ना, ये जो बिंदु है ये क्या है 3.765 है। यही इसी को हमें किस पे दिखाना था, नंबर लाइन पे दिखाना था, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा, इसका आंसर हो गया, है ना। देखो
बहुत आसान है। और अगला क्वेश्चन और करोगे तो ये आपके क्या है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, है ना। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, ये 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक, 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए, ठीक है, वेरी गुड। अब इसका आंसर करना है ना। देखो बेटा ये 4.26 के ऊपर बार है, 4.26, 26 ऐसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमको किस पे कितने दशमलव तक लेना है, सिर्फ 4 दशमलव तक, है ना। तो 1 2 3 4, तो हमको 4.26 को रिप्रेजेंट करना है। समझे ना बात, किसको करना है बेटा, 4.26 को ही रिप्रेजेंट हमें करना है। तो देखो बेटा अब ये 4.26 किस किस के बीच होगी, 4 और 5 के बीच होगी ना। किस किस के बीच होगी बेटा, ये 4 और 5 के बीच होगी। तो सबसे पहले तो हम 4 और 5, ठीक है ना, उसके लिए करेंगे, है ना। तो देखो पहले मैंने नंबर लाइन बना दी, है ना, ये मैंने नंबर लाइन बना दी, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 हो गया, है ना। ऐसे इधर ये -1, -2, -3, -4 और ये -5, तो 5 5 का ले लिया मैंने, है ना। तो ये 0 था, ये 1 2 3 4 और 5। इधर क्या है बेटा, -1, -2, -3, -4 और नंबर लाइन तो बहुत बड़ी है, इस तरह से है, ये डॉट 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 है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो बेटा 4.26 किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में है ना। ये 4 से बड़ा है और 5 से क्या है, ये छोटा है। देखो यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया, ये फर्स्ट मैंने ये निशान लगा दिया, है ना। इसके बीच में है ये संख्या हमारी, है ना, 4.26 यहाँ पे है, ठीक है ना। अब 4 और 5 को बड़ा करूँगा मैं, मैग्निफिकेशन करना है, बड़ा करना है इसको, है ना। ऐसा समझो लेंस लगा के देख लिया, आवर्धन लेंस होता है ना। तो अब एक सिरे पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा और दूसरे सिरे पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा, है ना। जैसा प्रोसीजर हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था, वैसा ही सेम प्रोसीजर हम इसमें करेंगे, है ना। देखो इस नंबर लाइन को वापस से मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, है ना। वही सेम जो बिंदु थे ना उसके, देखो ये 0 की सीध में ये 0 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, निशान लगा दिया मैंने, है ना। और देखो बेटा इसकी सीध में ये हो गया, इसकी सीध में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। तो अब देखो मैंने एक तरफ तो क्या होगा, 4 होगा, एक तरफ क्या होगा, 5। तो अब यहाँ तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4.0 और इसको लिख सकता हूँ 5.0। तो अगला क्या होगा बताओ, 4.1, 4.2, 4.3, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। तो ये संख्या क्या हो गई, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और इसके बाद ये क्या आ गया आपका, 5 आ गया, है ना। ये क्या आ गई आपकी 5, ये वाली, है ना, थोड़ा आगे बढ़ गया ये, तो ये 5.0, ठीक है, ये 5.0 हो गई आपकी, है ना। अच्छा अब देखो बेटा ये 4.26 है ना, 4.2626 जो है ना। तो ये 4.2 और 4.3 के बीच होगा कि नहीं होगा, किसके बीच होगा बेटा, 4.2 और 4.3 के बीच होगा। छोटू है ना, 4.2 और 4.3 के बीच होगा बेटा ये, है ना। तो देखो 4.26 तो 4.2 से तो बड़ा है और 4.3 से क्या है, ये छोटा। बेटा इस मोबाइल को उधर रख दे, ले जाते हैं ना, सोफे पे रख दो उस तरफ, ठीक है बेटा। तो 4.2 और 4.3 के बीच है ना। तो देखो ये 4.2 ये रहा और 4.3 ये रहा। तो देखो इन दोनों के बीच में होगी कि नहीं होगी, ये यहाँ,
ठीक है। अब हम 4.2 को और 4.3 को बड़ा करके देखेंगे, इसके बीच में 10 निशान लगाएंगे, है ना, इसके 10 टुकड़े कर दिए। 4.2 और 4.3 के बीच की जो दूरी है, इसके कितने हिस्से करने हैं, अब मुझे इसके 10 हिस्से करने हैं, ठीक है ना। तो एक सिरे पे 4.2 हो जाएगा और दूसरे सिरे पे क्या हो जाएगा, 4.3 हो जाएगा। तो देखो वापस से मैंने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। देखो बेटा ये वाली थी ना, ये और ये, ऐसे इधर की तरफ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो देखो अब इसके एक सिरे पे तो क्या होगा 4.2 और एक सिरे पे क्या होगा 4.3, ठीक है ना। 4.2 को मैं 4.20 लिख सकता हूँ और 4.3 को क्या लिख सकता हूँ 4.30, है ना। अब देखो ये 4.20 तो ये क्या हो जाएगी 4.21, 4.22, 4.23, 4.24 इस तरह से, है ना। तो 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30, है ना। अच्छा वापस देखो बेटा 4.262, तो इसका मतलब क्या हो गया 4.26 और 4.27 के बीच हुआ कि नहीं हुआ, ये किसके बीच हुआ बेटा, देखो 4.26 के बाद आगे और है पॉइंटों में 26, ठीक है ना। तो 4.26 और 4.27 के बीच में हुआ ये, तो कहाँ है देखो 4.26 ये रहा और 4.27 कहाँ है ये रहा, ठीक है ना, है ना। तो यहाँ पे इसके बीच में है। तो अब मैं वापस इसको बड़ा करूँगा, है ना। तो एक सिरे पे 4.26 लिखूंगा और दूसरे सिरे पे क्या लिखूंगा 4.27 लिखूंगा, फिर इसके कितने हिस्से कर दूंगा 10 हिस्से इसके कर दूंगा, ठीक है बेटा। तो देखो ये मैंने वापस से इसके नंबर लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये वापस से नंबर लाइन ड्रॉ करी, ये इसकी सीधे में हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया और ये यहाँ, ये थोड़ा सा बड़ा चला जाता है आगे, ठीक है। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया और ये यहाँ हो गया, है ना बेटा। अच्छा तो देखो एक सिरे पे तो क्या है 4.26 और दूसरे सिरे पे क्या लेना है 4.27, तो 4.26 और इस पे क्या हो गया 4.27। देखो इसको 4.260 लिख सकता हूँ और इसको 4.270 लिख सकता हूँ। तो ये 4.260 है तो 4.261 यानी 4.261, है ना। तो ये क्या हो गया 4.261, 4.262, 4.263 ऐसे हो जाएगा ना ये। तो 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और 4.270, है ना। अब देखो वापस 4.2626 तो 262, है ना, 262 और 263 के बीच में होगा। ये किसके बीच होगा बेटा 4.262 और 4.263 के बीच में होगा। तो 4.262 और 4.263 कहाँ है ये रहा, देखो ये 4.262 है और ये क्या है 4.263 है, इसके बीच में होगा। अब इसके मैं वापस से कितने हिस्से करूंगा बेटा, इसके मैं वापस से 10 हिस्से करूंगा, फिर जाके मुझे वो संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने इसके वापस से कितने हिस्से किए 10 हिस्से किए, ठीक है ना। तो ये मैंने इसके वापस से 10 हिस्से कर दिए, ठीक है। देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। फिर इसका ये हो गया, ये हो गया, इसके निशान लगा दिया, ये निशान लगा दिया और ये निशान लगा दिया, ठीक है बेटा। तो देखो अब इसके एक सिरा क्या होगा 4.262, दूसरा सिरा क्या होगा 4.263, है ना। तो ये सिरा तो क्या हो गया 4.263, है ना, 262, है ना, 4.262 और ये वाला सिरा क्या हो गया 4.263, है ना। तो देखो इसको 4.2620, है ना, ये और इसको क्या लिख सकता हूँ 2630,
ठीक है ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगला बिंदु क्या हो जाएगा 4.2621, देखो 4.2620, तो 2621 हो जाएगा, ये 2622, 2623, 2624 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 4.2630 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये बिंदु क्या हुआ बताओ, 4.2621, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4.2630, 29 के बाद 30 आता है ना, तो ये आ गया। अब देखो मिल जाएगा आपको 4.2626, कहाँ है ढूंढो, ये रहा 4.2626, ठीक है, ये रिक्वायर्ड नंबर है, ठीक है ना। तो इसको नंबर लाइन पे हमने शो कर दिया, तो ये अभीष्ट संख्या है, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको क्या कर सकते हैं बेटा, नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या था 4.2626 को किस पे शो करना था, हमको नंबर लाइन पे शो करना था, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्नावली आपकी क्या हो गई बेटा, पूरी हो गई, ठीक है, वेरी गुड। छोटी सी है ना, तुम भी छोटे से बच्चे हो, तो प्रश्नावली भी कैसी है, छोटी सी है, ठीक है। अगले साल तुम 10th में आ जाओगे, तुम थोड़े बड़े हो जाओगे, तो प्रश्नावली भी क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, ठीक है बेटा। फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आत्मने मोक्षार्थम जगद हिताय च, आत्मने मोक्षार्थम खुद की मुक्ति के लिए, मोक्षार्थम जगद हिताय च, देखो संस्कृत में छोटा सा है और इसमें कितना बड़ा है ना, संस्कृत कितनी प्यारी भाषा है, ठीक है ना। आत्मने मोक्षार्थम खुद की मुक्ति के लिए और संसार की भलाई के लिए, हिताय जगद यानी संसार की, हिताय यानी हित के लिए, मोक्षार्थम यानी मुक्ति मोक्ष प्राप्त होना, आत्मने यानी स्वयं की, ठीक है। तो हमारे बेटा काम इस तरह के होने चाहिए जिससे हमको खुद को है ना मुक्ति मिले। मुक्ति मिलने का मतलब क्या है ना, जीवन सफल हो हमारा, है ना, और संसार का भी क्या हो उसमें भला हो, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।